बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, करीब 1800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यानी गुरुवार 7 जुलाई को वाराणसी दौरे का कार्यक्रम है। इस दौरान पीएम इस क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का ऐलान और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने पहले भी वाराणसी आए थे और एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पीएम वाराणसी के लोगों को करीब 1800 करोड़ की सौगात देंगे, जिसके तहत 591 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1220 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें स्मार्ट सिटी, अर्बन डेवलपमेंट, सीवेज, वाटर सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित तमाम परियोजनाएं शामिल हैं। डीएलएड 22 में आवेदन की बढ़ेगी अंतिम तिथि। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2022 के लिए वेबसाइट पर हो रहे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी। सीट्स के सापेक्ष आवेदकों की संख्या 1/3 से भी कम होने के कारण सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिन और बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। डीएलएड के लिए आवेदन 15 जून से शुरू हुए थे। पंजीकरण शुल्क जमा करने व आवेदन पूर्ण कर प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि क्रमशः 7 व 9 जुलाई है। आवेदन शुरू होने के 20 दिन बाद तकरीबन 75,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। रिकॉर्ड समय में बनकर जनता के लिए तैयार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इन शहरों को मिलेगी रफ्तार। 6 महीने पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका लोकार्पण के तुरंत बाद इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर 6 घंटे पूरा हो सकेगा। दिलचस्प ये है कि यूपीडा ने ये एक्सप्रेसवे 36 महीने के बजाय 24 महीने में बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका लोकार्पण 12 जुलाई को जालौन के कैथरी गांव में कराने की तैयारी है। प्रधानमंत्री ने 29 फरवरी 2020 को इसका शिलान्यास किया था और इसे 3 साल में पूरा करने का निर्णय लिया गया। 2 चरणों में होगी एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती। स्कूल्स में 9000 से अधिक पद है खाली। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती अब 2 चरणों में होगी, ठीक वैसे जैसे पीसीएस में होती है। पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। इसमें सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लोक सेवा आयोग ने एक चरण में भर्ती की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से आयोग को सहायक अध्यापकों के 5000 से अधिक रिक्त पदों की सूचना मिली। कुछ विषयों में आहर्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने से विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा। इसमें पहले आयोग ने पहली बार 2018 में 10,768 पदों पर भर्ती निकाली थी। यूपी के राज्य कर्मचारियों में हाहाकार, योगी सरकार ऐसे लोगों को करने जा रही जबरन रिटायर। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में हाहाकार मचा हुआ है। यूपी की योगी सरकार सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वालों को जबरन रिटायर करने जा रही है। ऐसे करने वाले और जांच में फंस जाते हैं। ऐसे कर्मचारी जो भ्रष्टाचार, गंभीर बीमारी, काम न करने वाले और जांच में फंसते हैं, उनके अनिवार्य रिटायरमेंट पर 31 जुलाई तक फैसला करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी जानकारी 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को देनी होगी। आपको बता दें कि यूपी में कर्मचारी 60 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर किए जाते हैं। लखनऊ से 17 शहरों के बीच रोडवेज बसें अगस्त से यात्रियों को मिलेगी राहत। लखनऊ से 17 उन इलाकों के बीच रोडवेज बसें चलाने की तैयारी है जहां बसों की संख्या कम है। परिवहन निगम ऐसे रूट्स पर और अनुबंधित बसें चलाने के लिए 27 बसों के टेंडर जारी कर दिया है। इससे यात्रियों को बसों का इंतजार करने से छुटकारा मिलेगा। निजी बस ऑपरेटर 15 जुलाई तक टेंडर में हिस्सा ले सकेंगे। इसके 15 दिनों के भीतर बसों के अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद 1 अगस्त से चिन्हित रूट्स पर साधारण बसों की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। कामायनी समेत 3 ट्रेन वाराणसी के बजाय बनारस से चलेंगी, समय भी बदला। कामायनी लखनऊ एक्सप्रेस और प्रतापगढ़ पैसेंजर ट्रेन अब वाराणसी जंक्शन के बजाय बनारस स्टेशन से चलेंगी। स्टेशन बदलने से ट्रेन के पहुंचने व चलने के समय में भी बदलाव हुआ है। वाराणसी में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनारस स्टेशन पर लगातार ट्रेन की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसी के तहत 3 और ट्रेन को वहां स्थानांतरित किया गया है। ट्रेन नंबर 14220 लखनऊ बनारस एक्सप्रेस प्रतिदिन 11 जुलाई से दोपहर 1 बजे प्रस्थान कर बनारस रात 8:30 बजे पहुंचेगी। यूपी के विजनरी यूथ को ब्लॉक्स में फेलोशिप, रखे जाएंगे टाउन प्लानर और बदलेंगे आवास विभाग के नियम। यूपी के ब्लॉक्स में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए विजनरी यूथ की सेवाएं ली जाएंगी। उन्हें 2 साल की फेलोशिप मिलेगी। हर नगर निगम में टाउन प्लानर रखे जाएंगे। इसके साथ ही वारिस के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर या गिफ्ट डीड करने के मामले में खारिज दाखिल पर अब क्रमशः 5,000 और 10,000 ही शुल्क देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग के अधिकारियों को इसके लिए नियमावली बनाने का निर्देश दिया है।
सफाई, सीवर और पानी की समस्या के लिए हेल्पलाइन होगा 1533 नंबर लॉन्चिंग। शहरों में साफ सफाई, सीवर व पेयजल से संबंधित शिकायतों का समाधान अब 1533 पर झट से होगा। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा बुधवार को इसका शुभारंभ किया। स्थानीय निकाय निदेशक नेहा शर्मा ने बताया कि निदेशालय में इसका शुभारंभ होगा। इस नंबर पर आने वाली कॉल संबंधित जिलों के निकायों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और तय समय के अंदर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। केंद्र सरकार के संचार मंत्रालय ने इस नंबर को आवंटित किया है। कई जिलाधिकारियों पर लटकी तलवार, सीएम योगी ने दिया कड़ी कार्रवाई का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ जिलों में जिलाधिकारियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के परिजनों को अनुमन्य राहत सहायता न दिए जाने पर सख्त नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे जिले में जहां परिजनों के आवेदन लंबित हैं, उनके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री टीम 9 की बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कोविड संक्रमण के कारण असमय काल कवलित हुए कोरोना वॉरियर्स के परिजनों के लिए अनुमन्य राहत सहायता संबंधी आवेदनों की जनपदवार समीक्षा की। इसके साथ ही निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा इसकी निरंतर समीक्षा की जाए। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू, एग्जाम पर सीएम योगी की भी नजर। लखनऊ के 61 केंद्रों पर बुधवार को बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। परीक्षा का हाल जानने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने लखनऊ विश्वविद्यालय, इस्लामिया कॉलेज, बीएसएनवी कॉलेज, श्री जयनारायण कॉलेज आदि का दौरा किया। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की ब्रिज इकट्ठा होने लगी थी। गणित जांच के बाद परीक्षार्थियों को केंद्र के भीतर आने दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नजर इन परीक्षाओं पर है। अब आपको ऐसे मिलेंगे फ्रूटी जूस और मिल्क शेक। अमूल, मदर डेयरी, डाबर, पार्ले की पैकिंग में हुए बदलाव। देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़े 19 उत्पादों पर बैन लग चुका है। इनके इस्तेमाल और बिक्री को अपराध माना जाएगा। अब कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बैन होने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक में स्ट्रॉ भी शामिल है। ऐसे में देश की बड़ी एफएमसीजी और जूस कंपनीज के लिए ये बैन मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन में फ्रूटी जैसे प्रोडक्ट के साथ आने वाले स्ट्रॉ भी शामिल है। इससे जुड़े प्रोडक्ट्स में पेप्सी का ट्रॉपिकाना, डाबर का रियल जूस, कोका कोला का माजा और पार्ले एग्रो का फ्रूटी शामिल है। इसका एक अंदाजा इसी से लग सकता है कि अकेली अमूल हर दिन 10 से 12 लाख स्ट्रॉ का इस्तेमाल करती है। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, अब सरकार नहीं करेगी ये काम। आपूर्ति विभाग ने लिया बड़ा फैसला। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है, जिससे राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल हाल ही में मीडिया में कुछ खबरें थीं कि सरकार अपात्र लोगों से वसूली करेगी। इसके अलावा सरकार उनसे वसूली करेगी, लेकिन अब खबर सामने आई है कि वसूली का काम नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने अपने फैसले में बदलाव किया। खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐलान किया कि राशन कार्ड धारकों से गेहूं और चावल की वसूली का काम नहीं किया जाएगा। सरसों तेल के दाम बहुत ऊपर से हुए धड़ाम। ग्राहकों को 1 लीटर की खरीदारी पर मिल रहा तगड़ा फायदा। देश भर में मानसून की दस्तक के साथ सरसों के तेल में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। अगर आप सरसों तेल के खरीदार हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की साबित हो सकती है। सरसों का तेल अपने उच्चतम स्तर से करीब 46 रुपए प्रति लीटर सस्ते में बिक रहा है। आप सरसों तेल की खरीदारी करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया मौका है। बीते साल सरसों तेल के दाम 210 रुपए प्रति लीटर दर्ज किए गए थे। इस तारीख को होगा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान। बम्पर हाइक से खुल जाएगी लॉटरी। कई महीने के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े आने के बाद महंगाई भत्ता बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। फरवरी के बाद से लगातार बढ़ रहे एआईसीपीआई इंडेक्स से ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार डीए में 6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनका महंगाई भत्ता बढ़ाने का जल्द ऐलान कर सकती है। इस साल मार्च के महीने में 3% डीए बढ़ाने का ऐलान किया गया था। जीएसटी की सिर्फ 3 श्रेणी में बदलाव संभव, 28% वाली दर बरकरार रहेगी। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सरकार की विलासिता वाले उत्पादों पर 28% की जीएसटी दर को कायम रखने की मंशा है। हालांकि कर की 3 अन्य श्रेणियों को 2 श्रेणियों में बदलने पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि सरकार मौजूदा 4 की बजाय जीएसटी की 3 श्रेणी रखना चाहती है। साथ ही 5, 12 और 18% श्रेणी में बदलाव कर सकती है। बजाज ने यहाँ उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा कि नीति निर्माताओं को कर की दरें 15.5% के राजस्व तटस्थ स्तर तक ले जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है।
ई श्रम खाता धारकों के खाते में 10,000 रुपए किए जाएंगे ट्रांसफर। ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर एक अहम जानकारी सामने आ चुकी है। अब उनके खाते में दूसरी व तीसरी किस्त का पैसा क्रेडिट किया जा चुका है। अभी भी कुछ लोगों के खाते में ई श्रम के तहत मिलने वाली धनराशि नहीं दी गई। विभाग की तरफ से जानकारी मिली है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम करना अहम माना जा रहा है जो लोग अपात्र हैं, क्योंकि कार्ड धारकों में लाखों लोग ऐसे हैं जो अपात्र हैं और उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचाया जा रहा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ई श्रम कार्ड के जरिए ऐसे श्रमिकों की मदद कर रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इसी के तहत खाते में पैसा भेजने का सिलसिला जारी है। 60% तक की सब्सिडी पर सोलर पंप, बिजली बेचकर भी मुनाफा कमा सकेंगे किसान। देश के कई राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर सिंचाई पर पड़ रहा है, जिससे फसलों की पैदावार में कमी दर्ज हो रही है। सरकार की तरफ से किसानों की इस समस्या से उबरने के लिए कई सारी योजनाएं चल रही हैं। पीएम कुसुम भी कुछ इसी तरह की योजना है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंपों पर सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लाने पर 60% की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से 30% का लोन दिया जाता है। घर में नीम से बनाए जैविक कीटनाशक, होगी हजारों रुपए की बचत। आज खेती में रासायनिक उर्वरक और खाद का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रासायनिक खाद से पैदा हुआ फल, सब्जी और अनाज के सेवन से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार की ओर से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें रासायनिक खाद और उर्वरक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। इसमें केवल प्राकृतिक रूप से तैयार खाद का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने में खर्चा भी आता है और ये रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में काफी प्रभावकारी होता है। दूध डेयरी खोलने के लिए मिलेंगे सरकार से 7 लाख रुपए। सरकार देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार की ओर से पशुपालक किसान जो डेयरी खोलना चाहते हैं उनके लिए खास योजना चला रखी है। इस योजना का नाम डेयरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट योजना है। इसके तहत सरकार की ओर से पशुपालन और डेयरी खोलने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। यदि आपके पास डेयरी खोलने के लिए पैसा नहीं है तो आपको इस योजना के तहत बैंक से करीब 7 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। यदि आप भी डेयरी खोलने के इच्छुक हैं तो आपके लिए ये बहुत काम की खबर है। अखिलेश यादव पर स्वतंत्र देव का पलटवार। गोरखपुर में बोले एसी से बाहर आए सपा मुखिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर पलटवार किया। दारोगा भर्ती पर अखिलेश के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो की एसी कमरे से बाहर निकलकर जनता के बीच जाना चाहिए। अखिलेश को आजमगढ़ की जनता ने नकार दिया। उन्हें आज यादव कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। जनता वंशवाद, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद से ऊपर उठ चुकी है, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं। जब तक पार्टी के बागडोर कार्यकर्ता को नहीं देंगे, जनता में स्वीकारोक्ति नहीं मिलेगी। शिवपाल यादव बाल बचे। काफिले की कार को रोडवेज बस ने मारी टक्कर, 5 सिपाही घायल। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में शिवपाल यादव की सुरक्षा दस्ते में चल रही गाड़ी को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। इस घटना में शिवपाल यादव की सुरक्षा में चल रहे 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक सभी घायल सुरक्षाकर्मियों की हालत खतरे से बाहर है। जानकारी के मुताबिक शिवपाल यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कटपुरी जा रहे थे। इस दौरान मीठापुर के पास रोडवेज बस ने उनके काफिले में चल रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। यूपी में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा, निरस्त किए गए 1.62 लाख से अधिक कार्ड। केंद्र सरकार ने गरीब तबके को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। इसके तहत 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा सरकारी और निजी अस्पतालों में दी जा रही है, मगर इस पैसे को हड़पने के लिए लोग फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें इलाज के लिए व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुआ और खुद को योजना के लिए पात्र बताया, उसका कार्ड भी बना दिया, मगर जांच में उसकी कलई खुल गई, तब कार्ड निरस्त कर दिया गया। यूपी में फिर से होंगे 1989 से बंद पड़े 40 से अधिक पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्र शुरू। मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बंद पड़े पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्रों का फिर से संचालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर संस्थान में मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था की उदासीनता और अवस्थापना सुविधाओं के अभाव में प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के 40 से अधिक पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्र वर्ष 1989 से बंद थे। युवाओं की जरूरत को देखते हुए सभी जरूरी अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार इसका दोबारा संचालन शुरू कर रही है। यूपी में जल्द होगी होमगार्ड की भर्ती, क्या योग्यता में किया जा सकता है बदलाव?
उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग के द्वारा जल्दी हजारों पदों पर भर्ती का ऐलान किया जा सकता है। इस भर्ती को लेकर लाखों उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार बना हुआ है। होमगार्ड स्वयंसेवकों के पदों पर न केवल पुरुष कैंडिडेट्स को आवेदन करने का मौका दिया, बल्कि महिला अभ्यर्थियों के पद भी आरक्षित रहेंगे। होमगार्ड बनने के लिए कैंडिडेट्स को लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापदंड परीक्षण, मेडिकल परीक्षण जैसे कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।